भगवान अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, ना कि दिखावे को। वे तो बस निश्चल प्रेम के प्यासे हैं, किसी भोग और लालच के भूखे नहीं। भगवान तो अपने सच्चे भक्तों की इच्छा पर दर्शन देने भी किसी न किसी रूप में आ जाया करते हैं, बस हम ही उन्हें पहचान नहीं पाते। वृंदावन की एक ऐसी कहानी जो भगवान श्री कृष्ण और एक लड़की की निश्चल भक्ति से जुड़ी है, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उसकी इच्छा पर उससे मिलने भी आते हैं और उसकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अंश और आप सुन रहे हैं नारद वाणी। भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। विभिन्न संप्रदायों में उन्हें बांके बिहारी, लड्डू गोपाल, ठाकुर जी कहकर भी संबोधित किया जाता है। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो मथुरा के निकट स्थित एक गांव की एक छोटी सी लड़की से जुड़ी है। और उस समय भी आज के जैसे ही मथुरा व उसके आसपास के गांव से प्रायः लोग वृंदावन श्री कृष्ण के दर्शन हेतु जाया करते थे। जब वो लड़की 5 साल की हुई तो एक दिन उसने भी श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा जताते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलिए। तब पिता ने उसे स्नेह पूर्वक समझाते हुए कहा, बेटा वहाँ बहुत भीड़ होती है और अभी तुम बहुत छोटी हो, उस पर से वहाँ बहुत चलना भी होता है, तुम इस तरह चल तो नहीं पाओगी, थोड़ी और बड़ी हो जाओ तब तुम्हें अवश्य साथ ले चलेंगे। वो छोटी सी अबोध बच्ची हर समय पूरे सच्चे मन से बांके बिहारी का चिंतन किया करती थी, किंतु इस बात से दुखी भी रहा करती थी कि अभी तक अपने ठाकुर जी के दर्शन को ना पा सकी। उसे इस बात पर और दुख होता कि उसके सभी सहपाठी ठाकुर जी के दर्शन कर चुके थे और मात्र वही आज तक वंचित है। जब सभी वृंदावन से लौट कर आते और वहाँ के मंदिर और श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते तो उसके मन में अपने ठाकुर जी के दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय बीतता रहा और देखते ही देखते वो लड़की 17 वर्ष की हो गई। उसकी आयु के साथ साथ उसके मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम व भक्ति की भावना बढ़ती जा रही थी, किंतु उसे अभी तक ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका था। इधर उसकी बढ़ती आयु को देख उसके पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी। इसे उसकी ठाकुर जी की भक्ति का प्रतिफल कहें या उसका सौभाग्य कि उसका विवाह शीघ्र ही तय हो गया और वो भी वृंदावन से सटे हुए गांव में। उस लड़की की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। उसे अपने विवाह से कहीं अधिक प्रसन्नता इस बात पर थी कि वो अपने ठाकुर जी के समीप रहेगी और जब चाहेगी उनके दर्शन कर सकेगी। कुछ ही दिनों में निर्धारित तिथि पर लड़की का विवाह संपन्न हुआ और वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई। उसके बाद रीति के अनुसार उसे 1 या 2 दिन हेतु पुनः मायके लाया गया, जिसके बाद उसका पति उसे वापस विदा कराकर अपने घर ले गया। जब दोनों वापस अपने घर जा रहे थे तो मार्ग में यमुना नदी को देखकर कुछ क्षणों हेतु वो विश्राम हेतु वहीं रुक गए। नदी के निर्मल जल को देखकर उसका पति बोला, तुम यहीं बैठकर विश्राम करो, मैं थोड़ा यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस सुंदर वातावरण को देखकर लड़की का मन अनायास ही ठाकुर जी की ओर चला गया। वो सोचने लगी, पता नहीं कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। वो मन ही मन प्रसन्न भी होती कि जिन ठाकुर जी को मैंने बाल्यावस्था से ही पूजा, जिनके दर्शन हेतु मैं अब तक ललायित रही, उन्हीं की कृपा से मेरा विवाह उनके ही श्री धाम वृंदावन में हो गया। कितनी बड़ी कृपा है उनकी। लड़की के सरल व अबोध मन में सहसा ये विचार कौंधा कि इतने वर्षों से मैं ठाकुर जी को मानती हूँ, किंतु अब तक मैंने उनसे कोई भी संबंध नहीं जोड़ा। उसने विचार किया कि ठाकुर जी की आयु भला क्या हो सकती है, अधिक से अधिक 17 वर्ष के होंगे और मेरे पति 21 वर्ष के हैं। इस नाते वो मेरे पति के छोटे भाई समान हुए, अर्थात मेरे देवर जैसे। लड़की मन ही मन इस विचार से प्रसन्न होने लगी कि ठाकुर जी अब उसके देवर होंगे। उसने मन में ठाकुर जी का ध्यान करते हुए कहा कि ठाकुर जी, आज से आप मेरे देवर हो गए, परंतु वो अवसर कब आएगा जब आप मुझे भाभी कहकर बुलाएंगे। लड़की अभी इन्हीं मधुर विचारों में डूबी हुई थी, तभी एक सांवला सा किशोर बालक वहां आया और बोल पड़ा, भाभी, ओ भाभी। लड़की इस आश्चर्य में पड़ गई कि भला वृंदावन में पहले से कौन उसे जानता है जो भाभी कहकर उसे बुलाएगा। लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था, उस पर से ससुराल के समीप होने से वो अपना घूंघट उठाकर देख भी नहीं सकती थी कि क्या पता कोई ससुराल के गांव का बड़ा बूढ़ा भी हो वहाँ। उस किशोर बालक के बार बार भाभी कहने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसे लगा कि हो सकता है वो किसी और को ऐसे बुला रहा हो। तभी वो बालक उसके और समीप आया और कहा, अरे ओ भाभी, तनिक अपना चेहरा तो दिखाई दे। लड़की बड़ी ही दुविधा में पड़ गई और इस भय से कस के अपना घूंघट पकड़ के बैठ गई कि कहीं वो लड़का उसका घूंघट उठाकर उसे देख न ले। तभी वो लड़का बोल पड़ा, भाभी आपने अपना मुंह क्यों छुपा रखा है, वो भी हमसे? अरे हम तो आपके देवर हैं। लड़की से रहा नहीं गया, उसने थोड़ा क्रोध करते हुए कहा, जब हम आपको जानते ही नहीं तो भला क्यों आपकी बात मान ले? आप जाइए, नहीं तो इनको पता चला तो ये बहुत क्रोधित होंगे। लड़के ने उसकी चेतावनी पर कोई ध्यान न देते हुए कहा, भाभी आप निरर्थक ही इतना विचार कर रही हैं। हमारा आपका तो भाभी देवर का इतना पवित्र संबंध है और हम इतनी दूर से आपसे ही तो मिलने आए हैं।
और आप हैं कि हमसे बात भी नहीं करना चाहती। क्या आप हमसे मिलना नहीं चाहती? इतना कहकर उसने लड़की के घूंघट को खींच लिया और लड़की के मुख को देखकर हंसते हुए भाग गया। उस किशोर बालक के जाने के कुछ क्षणों बाद ही लड़की का पति भी स्नान करके आ गया। उसने अपने साथ हुई पूरी बातें पति को बता दी। पति ने कहा, तुम चिंता न करो, क्योंकि छोटे से वृंदावन में कितने दिन छुपेगा, कभी न कभी वो हमें दिखाई दे ही जाएगा और फिर मैं उसे अच्छे से दंड दूंगा। हाँ, तुम्हें कभी भी वो या उसके जैसा कोई बालक दिखे तो मुझे अवश्य बता देना। दोनों बातें करते हुए अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े और शीघ्र ही घर पहुंच गए। धीरे धीरे लड़की अपने ससुराल के कार्यों में व्यस्त हो गई। दिन बीतने के बाद एक दिन लड़के की माँ ने लड़के से कहा कि बेटा, तुम दोनों का विवाह हुए सप्ताह बीत गया और बहू भी अपने मायके होकर आ गई। अब एक बार तुम दोनों को जाकर श्री बांके बिहारी के दर्शन कराने चाहिए। लड़की ये सुनकर फूली नहीं समाई, क्योंकि उस समय उसका स्वप्न पूरा होने को था, जो उसने बाल्यावस्था से ही देख रखा था। दूसरे दिन लड़की अपने पति के साथ ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंची। ससुराल में होने के कारण लड़की वहां भी घूंघट में थी, जिसे देखकर उसके पति ने कहा कि घूंघट ऊपर कर लो, नहीं तो अपने ठाकुर जी के दर्शन कैसे करोगी। लड़की को तो मानो बस अपने पति के इसी आदेश की प्रतीक्षा थी। उसने प्रभु के दर्शन हेतु झट से अपना घूंघट उठा लिया और उनकी मूरत को देखा, किंतु ये क्या, वो देखती है कि बांके बिहारी जी के स्थान पर वही बालक है जो यमुना के तट पर उसे भाभी कहकर बुला रहा था। तनिक भी भेद नहीं, वही मुख और वही मुस्कान, जैसे उसने घूंघट उठाते हुए उस दिन देखा था। अपने ठाकुर जी के स्थान पर उस बालक को बैठे देखकर उसके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उसने अपने पति के हाथ खींचते हुए कहा कि देखो देखो, ये वही लड़का है जिसने मेरा घूंघट खींचा था और मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था। देखो, वो लड़का मिल गया। पति ने इधर उधर देखते हुए कहा कि कहाँ है वो, तुम किसकी बात कर रही हो? लड़की ने ठाकुर जी की ओर दिखाते हुए कहा, यही तो है वो बालक जो सामने बैठा है, क्योंकि जिसे उसकी पत्नी बालक कह रही थी वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं ठाकुर जी थे। उसे सारा भेद समझते देर नहीं लगी। वो अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी निश्चल भक्ति। तुम्हारे सच्चे भाव का ही फल है जो ठाकुर जी ने स्वयं तुम्हें दर्शन दिए, नहीं तो वृंदावन में होते हुए आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए। बांके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमण रेती पर स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिसकी मान्यता भारत समेत विदेशों में भी है। दूर दूर से भक्त वृंदावन आकर बांके बिहारी के दर्शन करते हैं। बांके बिहारी कृष्ण का ही एक रूप है जो इसमें प्रदर्शित किया गया है, परंतु राधे कृष्ण के इस रूप को बांके बिहारी क्यों कहा जाता है और क्या है उनके प्रकट होने की कहानी? वास्तव में बांके बिहारी भगवान कृष्ण राधा का एकाकार विग्रह रूप है, जो स्वामी हरिदास के अनुरोध पर भगवान कृष्ण और माता राधा ने लिया था और उनके इस रूप को स्वामी हरिदास ने ही बांके बिहारी नाम दिया। मान्यता है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे और प्रायः वे भगवान श्री कृष्ण की अपने संगीत से आराधना किया करते थे, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु उन्हें दर्शन भी दिया करते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्यों ने भी राधे कृष्ण के दर्शन की इच्छा जताई, जिसके पश्चात अपने शिष्यों की मनोकामना पूर्ण करने हेतु स्वामी हरिदास भजन गाने लगे और जब श्री कृष्ण और माता राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने अपने शिष्यों की इच्छा पूर्ण करने की विनती की। राधा कृष्ण ने अपने भक्त की विनती मान ली और उसी रूप में वहां स्वयं के विराजमान होने की बात कही, जिस पर हरिदास जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो एक साधारण संत हूँ, आपको तो मैं कैसे भी रख लूंगा, लेकिन माता राधा के लिए नए नए आभूषण व वस्त्र कहाँ से लाऊंगा? अपने परम भक्त की इस बात को सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए, जिसके बाद राधा कृष्ण का एकाकार रूप प्रकट हुआ। हमें आशा है कि भगवान बांके बिहारी की लीला से जुड़ी आज की ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।